नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्ट्रीट चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। पीटीटी 2023 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, प्रॉपर ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, जो कल हमने मॉडल पेपर किया था, पहला मॉडल पेपर, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे इस प्रकार के, जो कि आज हम यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित। और यहाँ पर एक प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। 3 नंबर आपके यहाँ से इस वीडियो में से ही होने वाले हैं पक्के। यदि आप ये क्लास पूरी देखते हैं तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। सार्थक क्रम, ठीक है। तो 10 बज चुके हैं, जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलो, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। यदि आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे और सारी की सारी क्लासें आप देख पाएंगे। ठीक है ना, सारी की सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट डाली हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए पहला मोटिवेशन की ओर चलते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। किससे होती है? हौसलों से उड़ान होती है। तो वही है कि मंजिल पाने के लिए एक हौसला होना चाहिए, हौसले बुलंद हो तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, मंजिल अपने आप मिल जाती है, मेहनत अपने आप हो जाती है। यदि आपके सपने में कुछ जान है, सपने एकदम दृढ़ है, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो चलिए मेरे पास तो आपको बिल्कुल सपनों में यहाँ पर की एकदम कठोरता लाकर और अच्छे से हौसलों में बुलंद आवाज़ से आप क्या करेंगे दोस्तों, तैयारी करेंगे और सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। देखिए क्या करना क्या है इस टॉपिक में वो समझिए। पहले मैंने आपको कल भी बताया था, उस जब क्लास मॉडल पेपर कर रहे थे। देखिए इसमें आपको कुछ शब्द आपको दे रखे हैं, इनको सार्थक क्रम में जमाना है। मतलब कि जैसे कि मैंने कल एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि देखिए आप सब्जी लाए, ठीक है, सब्जी लाए, उसके बाद में सब्जी को क्या किया, काटा, सब्जी काटना, उसके बाद में सब्जी बनाना, ठीक है, उसके बाद में हम बात करें सब्जी बनाने के बाद में खाना। देखिए सब्जी पहले क्या है, सब्जी सब्जी लाए, फिर क्या किया, सब्जी को काटा, फिर क्या किया, सब्जी बनाई और फिर बाद में खाना खाया। ठीक है, मतलब कि पूरा एक सीक्वेंस हो रहा है। पहले आप क्या करोगे, सब्जी लाओगे, उसके बाद में उसे काटोगे, उसके बाद में उसको बनाओगे, उसके बाद में उसे खाओगे। एक एक सार्थक कर्म हो गया। पहले मैंने इसको दिया, फिर उसको, फिर 3 नंबर इसको और फिर 4 नंबर इसको। ठीक है, तो इस सार्थक क्रम में मैंने इसको जमाया। उसी प्रकार से ये जो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, अध्ययन, काम, परीक्षा, उपार्जन और नियुक्ति, इसको आप क्या जमाइए, अच्छे से इसको जमाइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए पहले जो चीज़ होती है उसको पहला नंबर देना है, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए ज़रा, सभी को आंसर देना है ना। इधर देखिएगा, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम अध्ययन करेंगे। क्या दोस्तों, अध्ययन करेंगे, पहला नंबर अध्ययन, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा होगी आपकी, आगे बात समझ में। और उसके बाद में क्या होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नियुक्ति हो जाएगी, 3 नंबर। और उसके बाद में आप काम करोगे, काम करोगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप क्या करोगे, काम करोगे। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, उपार्जन, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से आपको जमाना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है। पहले आप अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, तो आप परीक्षा दोगे,
परीक्षा दोगे तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो आपका नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति होने के बाद में आप क्या करोगे, काम करोगे, सेवा दोगे अपने काम को, है ना। उसके बाद में उपार्जन। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। वर्षा, वाष्पन, जल, संगनन, बादल। इसमें एग्ज़ाम आपके ऑप्शन इसमें आपको नज़र नहीं आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही दीजिए आप, तो ऐसे ही जवाब दीजिए जल्दी से, ऑप्शन की कहाँ ज़रूरत है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होती है, वर्षा होती है, सॉरी, सबसे पहले क्या होता है, जल। जल पड़ा है पृथ्वी पर। उसके बाद में क्या होगा, वाष्पन होगा। क्या होगा, वाष्पन होगा। और उसके बाद में क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। आ रही बात समझ में? और उसके बाद में संगनन होगा। आ रही, संगनन होगा। उसके बाद में क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी बादलों से। तो ये इस प्रकार से जमेगा, जल, वाष्पन, बादल, संगनन और वर्षा। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है ना। आगे अलग टाइप के प्रश्न भी आएंगे, जो कि मैंने एक स्पेलिंग वाले प्रश्न आपको करवाए थे, स्पेलिंग को ऑर्डर में जमाना, है ना, तो वो भी हम करेंगे। तो आप आखिरी तक बने रहेगा और अपने दोस्तों के साथ में एक बार से क्लास को शेयर कर दें, ताकि सभी जुड़ सके। यात्रा, गंतव्य स्थान, भुगतान, आरक्षण, आरक्षण के लिए सीट की उपलब्धता। अब इसको आप जमाइए, किस तरह से जमाएंगे, जल्दी से बताइएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला 2 नंबर, गंतव्य स्थान, जाना कहाँ है आपको। उसके बाद में आप क्या करोगे, भुगतान करोगे, ठीक है ना, 2, ठीक है। उसके बाद में आरक्षण के लिए आप सीट की उपलब्धता देखेंगे, क्या करेंगे, आरक्षण के लिए सीट की उपलब्धता देखेंगे। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, आरक्षण लेंगे भाई, है ना, 4 नंबर ये। और फिर बाद में क्या करेंगे, आप यात्रा करेंगे। अब भाई सबसे पहले आप कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, कहीं पर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जा कहाँ रहे हो, तो गंतव्य स्थान आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप भुगतान करोगे, मतलब कि टिकट विकेट लोगे, तो आपको यहाँ पर की भुगतान करना पड़ेगा। और उसमें आप वहाँ पर क्या देखोगे कि भाई सीट की उपलब्धता है कि नहीं है। उसके बाद में आप आरक्षण खिड़की में वहाँ देखिए, आरक्षण यहाँ पर लोगे, ठीक है ना भाई, सीनियर सिटीजन है, महिला है, विकलांग है, वो चीज़ें। और फिर बाद में आप क्या करोगे, यात्रा करोगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही बैठ रहा है, अरे भाई ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठ रहा है यहाँ पर, देखो 2, 3, 5, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बैठ जाएगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पचाना, पकाना, चबाना, निगलना, स्वाद लेना, बताइएगा कौन सा सार्थक क्रम है इसका, प्रॉपर ऑर्डर में इसको जमाइए, बताइएगा। चलिए इधर देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, पकाओगे। अरे भाई पहले क्या करोगे, पकाओगे, 1 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, पकाओगे, उसके बाद में क्या करोगे, पकाने के बाद में स्वाद लोगे, क्या लोगे, स्वाद लोगे। और मुंह में डालते ही पहले क्या होगा, आपको स्वाद आएगा कि भाई मीठा है कि तीखा है कि क्या है ना। पकाने के बाद में आप मुंह में लोगे, जब
आप खाने को मुंह में लोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करोगे, उसको स्वाद लोगे, मतलब कि आपको स्वाद पता चलेगा। आ गई बात समझ में। उसके बाद में आप क्या करते हो, निगलते हो, पचाते हो या फिर चबाते हो। तो आप क्या करोगे, चबाओगे। क्या करोगे, चबाओगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, निगलोगे उसको। ठीक है ना, 4 नंबर। उसके बाद में वो क्या जाएगा, पेट में जाएगा, और पेट में क्या होगा, वो पचेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5। मतलब कि 2, 5, 3, 4 और 1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 2, 5, 3, 4, 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल, सॉरी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे ना बात समझ में बिल्कुल। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों मज़ा आ रहा ना, तो बिल्कुल आप क्या करते रहिए, लाइक वाइक करते रहिए। आप लाइक वाइक नहीं करते हो यार, लाइक वाइक किया करो ना। चलिए, शहद, फूल, मक्खी, मोम। शहद, फूल, मक्खी और मोम, बताइएगा इनमें इसका सार्थक क्रम क्या होगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या मेरे पास, तो फूल, 1 नंबर फूल। उसके बाद में फूल, फूल के बाद में, फूल के बाद में मक्खी, और मक्खी फिर क्या बनाती है, शहद। ठीक है ना, शहद। और फिर आपका आ जाएगा मोम। आ गई बात समझ में। 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। तो चले आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती, फूल, इसको सार्थक क्रम में बताइएगा, प्रॉपर ऑर्डर में जमाइए। देखिएगा, बीज, सबसे पहले क्या होता है, बीज। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, पौधा बनता है। पौधे की क्या होती है, पत्तियां होती लगती है। ठीक है ना, पत्तियां लगती हैं। और पत्तियां लगने के बाद में क्या लगता है, फूल लगता है। और फूल से क्या होता है फिर, खाद्य, मतलब कि कोई फल लगते हैं। आगे बात समझ में, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 3, 1, 4, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का गट्टा, सॉरी लट्टा, वन, कागज, बताइएगा। जल्दी से इसको सार्थक क्रम में जमाइएगा। चलिए देखिए, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ये आपको अपने माइंड से करनी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, आखिरी तक बने रहेगा, काफ़ी क्वेश्चन है और इसमें हम दूसरे टाइप के प्रश्न भी करेंगे, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले वन। ठीक है, वन के अंदर क्या होता है, वन के अंदर क्या होता है, लकड़ी के लट्टे। ठीक है ना, लकड़ी होती है, 2 नंबर। अब लकड़ी से फिर क्या बनेंगे, लकड़ी से फिर क्या बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल लुगदी बनेगी। क्या बनेगी, लुगदी बनेगी। उसके बाद में क्या बनेंगे, कागज़ बनेंगे। और उसके बाद में आपकी क्या बनेगी, कागज़ से पुस्तक बनेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। शिशु, वृद्ध, प्रौढ़ और किशोर और बालक, जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा।
बताइए। देखिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर शिशु अवस्थाएं हैं ये, ठीक है ना, एक मानव जीवन की अवस्थाएं हैं। सबसे पहले शिशु, उसके बाद में बालक, ठीक है, और उसके बाद में किशोर, 3, और उसके बाद में 4 और 5। आ गई बात समझ में? आ गई बिल्कुल समझ में बात। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 1, 5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के। देखिए बिल्कुल आसान है कि नहीं है ये प्रश्न। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए अब हमारे जो टॉपिक बचे हैं वो एक तो बचा है कैलेंडर, ठीक है, और एक बचा है आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है, और एक बचा है कथन निष्कर्ष, ठीक है, और एक आध जो टॉपिक है वो नॉर्मल से टॉपिक हैं, जैसे कि जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, चित्रों का दर्पण प्रतिबिंब, है ना, वो हम लास्ट में करेंगे। पहले कैलेंडर, आयु संबंधी प्रश्न, कथन निष्कर्ष, और भी एक दो टॉपिक हैं तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। ये टॉपिक है जो कि हम करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम में, अगली क्लास में। चलिए, दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, कोई ना कोई समस्या होती है, दुर्घटना होती है, उसके बाद में क्या होती है, डॉक्टर आते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई लफड़ा है तो मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। उसके बाद में पुलिस तो हो गई, पुलिस के बाद में क्या होता है, वकील आता है, और उसके बाद में क्या होता है, न्यायाधीश है जो कि न्याय करता है। तो ये आपका यहाँ पर सीक्वेंस बैठ जाएगा। कौन सा बैठ गया? 1, 3, 5, 4, 2, 1, 3, 5, 4, 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, जवाब दीजिएगा। फल, फूल, बीज, परागण, कली। चलिए जल्दी से बताइएगा, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए, देखिए सबसे पहले कली, कली निकलेगी, और फिर उसमें से क्या निकलेंगे, फूल निकलेंगे। कलियों में से क्या निकलते हैं, फूल निकलते हैं, और फिर उसमें परागण निकलते हैं, ठीक है ना, और फिर उसमें फल लगते हैं। क्या दोस्तों, फल लगते हैं। क्या हो जाएगा, 4 नंबर, और फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा बीज। अब की बार आपने कहा कि सर बीज को आपने लास्ट में क्यों लिया। देखिए बीज के बाद में आपका क्या लगता है, पौधा लगता है, लेकिन पौधा यहाँ पर है नहीं। सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर यदि पौधा होता तो हम यहाँ पर बीज को पहले लेते। यहाँ पर फूल से बात की गई है, पहले कली, फिर उसके बाद में फूल, उसके बाद में यहाँ पर परागकण, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस चलाना पड़ता है। लास्ट में बीज इसीलिए आएगा क्योंकि फल के बाद में भी आपको बीज ही प्राप्त होते हैं। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला, पत्थर। बताइएगा जल्दी से। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए इधर देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो पत्थर, ठीक है, पत्थर,
छोटी सी चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पर, उसके बाद में जो उससे बड़ी क्या होती है, चट्टान होती है। चट्टान से बड़े हम बात करें तो क्या होता है मेरे प्यार दोस्तों, पहाड़ी होती है। क्या होती है, पहाड़ी होती है। पहाड़ी से बड़ा पर्वत होता है। क्या होता है, पर्वत होता है। और उससे बड़ा पर्वतमाला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण, राहत, बताइएगा। एक सीक्वेंस इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मानसून। क्या होता है सबसे पहले, मानसून होता है। ये लीजिए मानसून, ठीक है। अब उसके बाद में मानसून में क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। बाढ़ हो सकती है। देखिए ज़्यादातर क्या होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा को हमने पहले लिया है, ठीक है। 3 नंबर बाढ़, ज़्यादा वर्षा आ जाए तो क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आ जाती है तो उसके बाद में बचाव किया जाता है, ठीक है। और बचाव में क्या क्या है, शरण एज की दी जाती है। और उसके बाद में राहत आपको यहाँ पर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले आपका मानसून आता है, उसके बाद में वर्षा ज़्यादा आ जाती है तो बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आती है तो क्या होता है, बचाव किया जाता है, शरण ली जाती है, दी जाती है, और राहत दी जाती है। आ गई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह, शिक्षा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। यदि आज की क्लास आप यदि पूरी देखते हैं तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने का कोई चांसेस भी नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल शानदार हो जाएगी। चलिए इधर देखिएगा, सबसे पहले जन्म, उसके बाद में आप क्या करते हो, शिक्षा लेते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका विवाह हो जाता है शिक्षा लेने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में मृत्यु, 4 नंबर, और फिर अंत्येष्टि, अंत हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 5 4 2 3। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। महासागर, वर्षा, बादल, नदी, मानसून। अब इसमें भी वही है, सबसे पहले मानसून, उसके बाद में बादल बनेंगे। मानसून आएगा जब बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी, आ रही बात समझ। और वर्षा होगी तो क्या होगा दोस्तों, नदी बहने लगेगी, और फिर महासागर, नदियों से महासागर बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों ना, शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक कर दो। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार से लाइक तो करो, जितने देख रहे हो उतने तो लाइक करो, है ना। ताकि क्या है कि यहाँ पर लगे कि भाई बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुछ समझ में आ रहा है, उनको समझ में आ जाए, क्लास का कुछ आपको पता चल जाए। बस लाइक कर दिया करो ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हाँ समझ में तो आ रहा है, ठीक है ना, है कि नहीं। चलिए बताइएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर। वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर। सबसे पहला शिशु, ठीक है। उसके बाद में बच्चा, उसके बाद में बालक, और फिर किशोर, और फिर वयस्क। सीधा सिंपल सा प्रश्न है, 3 2
4 5 1। आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा, ईंटें, बताइएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइएगा। सबसे पहले देखिए चिकनी मिट्टी, उससे क्या बनती है? ईंट बनती है। ठीक है, उससे क्या बनती है? ईंट बनती है। और फिर क्या बनती है? दीवार बनती है। दीवार से फिर क्या बनता है? कमरा बनता है। और कमरों से क्या बनता है? मकान बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? देखिएगा, 2 2 5 1 और 4 3। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आपके लिए होमवर्क में। और बाकी उससे पहले हम दूसरे प्रश्न कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा अलग टाइप है। ये सारे के सारे आपको होमवर्क में मिलेंगे। ये देखिए, ये है प्रश्न जो कि एक स्पेलिंग्स आपको दे रखी है, इसको आपको क्रम में जचाना है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न करने के लिए आपको देखिए इस प्रकार के स्पेलिंग्स आपको दे रखे रहेंगे। उसमें आपको क्या करना, देखिए सब में ई सेम है तो इस ई को काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद में पी भी सब में है तो पी को भी क्या कर दीजिए? काट दीजिए। आगे बात में उसके बाद देखिए आई भी सब में है तो आई को भी क्या कर दीजिए? काट दीजिए। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आई के बाद में देखिए टी, इसमें टी आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, और इसमें आई आपका यहाँ पर जी आ रहा है, और यहाँ पर एल आ रहा है, और यहाँ पर टी आ रहा है। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है वो देखिए। इनमें से सबसे पहले कौन आता है वो देखिए। देखिए जल्दी से। देखिए इधर देखिएगा, टी, जी, एल, एस और टी, इनमें से पहले कौन आता है ABCD में? वो आप देखिएगा, बताइएगा मेरे दोस्तों, पहले कौन आता है? जल्दी से बताओ। तो आपने कहा यहाँ पर, कि बिल्कुल सर यहाँ पर तो कौन आता है? जी आता है। जी आएगा, बिल्कुल आ गया जी। मतलब कि 3 नंबर जो ऑप्शन है वो 1 नंबर पर आपका आ जाएगा। एक ही से आपको पता चल गया कि भाई 3 नंबर सबसे पहला आएगा। अब इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, क्या कर दीजिए? इसको तो आप क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। अब तो ये पहले नंबर पर आ चुका है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए टी, एस, एल और टी, यहाँ पर इनमें से पहले कौन सा आएगा वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर एल है जो कि उसके बाद में पहला आता है इन चारों ऑप्शन में, तो ये 2 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब ऑप्शन से आप डायरेक्ट कर सकते हो। पहले नंबर पर कौन आ रहा है? 3 नंबर, मतलब कि ये 2 तो ऑप्शन कट गए। पहले पर 3 इसमें आ रहे हैं, और उसके बाद में दूसरा कौन सा आ रहा है? 5 नंबर आ रहा है, मतलब कि 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन यदि हमें पूरा निकालना हो तो हम क्या करेंगे? देखिए ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, अब इन तीनों में आप चेक कीजिए। देखिए टी, एस और टी, ठीक है ना, इनमें से पहले कौन आता है? तो आपने कहा कि सर एस पहले आता है, मतलब कि ये पहले आता है, तो इसके बाद में पहले हुआ तीसरा, उसके बाद में हुआ पांचवा, और उसके बाद में अब दूसरा ऑप्शन आ गया। अब आपने कहा कि इन दोनों में कैसे मैच करें? तो टी टी कट गया, टी टी सेम है। उसके बाद में एक तो आया ओ, एक आया ए। ठीक है, इसमें ओ है, उसमें है ए, और ओ में से 2 में से पहले कौन आता है? तो आपने कहा कि सर ए पहले आता है, तो ए आपका इसके बाद में हो गया।
और उसके बाद में लास्ट में बचा 4 नंबर। तो ये इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला प्रश्न आप कीजिएगा, बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ये आप करिएगा प्रश्न, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया ये वाला आपके लिए होमवर्क है, नोट कर लीजिए। 24 नंबर, 23 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर आपका, ठीक है ना। यहाँ पर आपका डबल बार है ना, कोई बात नहीं। 22 नंबर ये तो हमने कर लिया था, ये नहीं किया था, ये भी करना है आपको। जो भी हमने नहीं किए हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे आपको क्या करने खुद से प्रैक्टिस करने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए ये तो हमने कर लिया था। 18 से लेकर आपको सारे प्रश्न करने हैं, PDF आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात समझें। ये वाला प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लास्ट वाला, ठीक है ना, सारे के सारे। तो मेरे प्यास, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका बनेगा तो क्वेश्चन ये इसी इन्हीं प्रश्नों में से, मतलब इसी टाइप के प्रश्नों में से बनेगा, ठीक है ना। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी एक प्रश्न एग्ज़ाम में, तो इसका ध्यान रखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे। PTT BSTC की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए चैनल की रामबाण साबित होने वाला है। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि क्या है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक नोट्स PDF आपको मिलती रहे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।